अच्छा सर, जैसे हम यहाँ पे एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे कुछ हम ग्रुप्स में काम करते हैं, 800, 1000, 1200, 1500, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। तो हम हमें जो है ना ग्रुप्स में वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, मजबूरी होती है। उस सूरत हाल में आप स्पेसिफिक प्रिकॉशंस, आप अगर उस पर थोड़ी रोशनी डाल लें कि क्या स्पेशली हमें क्या करना चाहिए। तो कोई हमें हर मंथ टेस्ट पे जाना चाहिए, सीरोलॉजी करनी चाहिए, या अमूमन देखा है कि हम गेट्स के ऊपर टेम्परेचर चेक करते हैं, वो भी कोई जो हमारे पास टेम्परेचर के आले हैं, वो इतने को मुझे नहीं लगता कि वो ऑथेंटिक है कि वो टेम्परेचर, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हम लोग या टेम्परेचर डिटेक्ट हो रहे होते हैं। तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है कि हम कोविड से महफूज रहें? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है क्योंकि सारी दुनिया में ग्रुप्स में ही काम होते हैं, इंडिविजुअल काम हम्म तो बहुत कम होते हैं। हम्म और इसमें मेरा ख्याल है कि कल ही एक पेपर आया है जिसमें कि नंबर वन मास्क, अगर दोनों पार्टियां मास्क लगाई हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है 6 फुट की, और उसमें अगर आपकी कंटिन्यूअस 6 मिनट या इससे ऊपर नहीं है इंटरेक्शन, तो आपको लिटरली जो लिटरेचर कहता है 99.9% प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, तो जबरदस्त। ये सिर्फ बैड लक होगी अगर आपको फिर भी लग जाए तो, ठीक है ना। यस इसको यस सामने यस। रखते हुए नंबर वन मास्क, नंबर टू इंटरेक्शन की जरा लिमिटेशन रखें और डिस्टेंस रखें। कई दफा ऐसा होता है करीब आना पड़ता है, लेकिन उस टाइम को आप मिनिमम पॉसिबल रखें, यानी 1 मिनट भी ना होने दें, क्योंकि जाहिर है कुछ चीज देने या लेने के लिए करीब आना पड़ता है, या एक साथ किसी एक किताब पे नजर डालना या पेज पे नजर डालना, तो इस टाइम को लिमिटेड रखें। मेक श्योर कि आपका मास्क अच्छा हो जो कि आपको फुल प्रोटेक्शन दे रहा हो, है ना। और जब आप बात करते हैं तो काफी लोगों को मैंने देखा है बात करते हुए मास्क नीचे कर लेते हैं या किसी वजह बिल्कुल। से। इस आदत को बिल्कुल दूर करें, क्योंकि सबसे अहम चीज अब है मास्क आपकी, और मास्क जो है हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाना चाहिए, कम से कम भी आने वाले 3, 4, 6 महीने तक। अंदाजा ये है कि अगले साल जून तक का ये रहेगा। तो जब भी आप काम करें ये प्रोग्राम ये रखें कि एक वक्त में, एक तो ये कि बहुत ज्यादा लोग जमा ना हो, क्योंकि बंद कमरों में सब सांस ले रहे होते हैं, खांसी भी किसी को आती है, तो वेंटिलेशन बड़ा जरूरी है। इसमें एयर कंडीशनिंग की अहमियत बहुत हो जाती है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में हवा सर्कुलेट करती रहती है। ओके। तो अस्पतालों में तो ये रिकमेंडेशन है जो कि हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं हुई है अभी तक भी, यानी नेगेटिव प्रेशर एयर कंडीशनिंग। उसमें ये होता है जैसे नॉर्मली एयर कंडीशनिंग में हवा सर्कुलेट करती है, और इसमें सिर्फ 20% ऑड कुछ ऐसा होता है जो कि बाहर की हवा आती है और चेंज होती है। नेगेटिव में ये होता है कि आपकी सारी हवा बाहर चली जाती है और नई हवा अंदर आती है। तो वो कुछ अस्पतालों में दुनिया के कुछ मुल्कों में किया गया है, हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव, कॉस्ट इफेक्टिव चीज नहीं है। हम्म। तो बेसिकली मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, खांसी वाले हजरात बाहर रहें। आपने जिक्र किया टेम्परेचर्स का, जो जी सर। डिजिटल आले हैं ये दरअसल बहुत सेंसिटिव हैं और हम्म। बहुत यूजफुल हैं, तो उन पर से अपना उठाइए अगर वो वर्किंग ऑर्डर में है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर आमतौर पे आपके यहाँ रोजाना 100% लोगों को टेम्परेचर नहीं होता, हम्म। किसी किसी को हफ्ते में एक दफा 2 दफा होता है, वो पिक हो जाते हैं। तो जी जैसे सर। ही पिक हो उन्हें आप बाहर रोक लीजिए, अंदर आने से मना कर दीजिए। 1, 2 दिन उन्हें दूर रखें। अगर टेम्परेचर उतर जाता है बगैर किसी और सिम्टम के, तो मोस्ट लाइकली, जैसा पहले डॉक्टर अजीज ने जिक्र किया, मोस्ट हम्म। लाइकली सिंपल फ्लू है या सिंपल बुखार है, ठीक हो गया। जिन लोगों को ये मामला ज्यादा दिन चलता है उनको तो फिर कोविड का टेस्ट कराना लाजमी हो जाता है। ठीक है सर, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। आपने बहुत अच्छा ये बताया नेगेटिव प्रेशर का। बाकी में कुछ हॉस्पिटल्स में है यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर का एक सिस्टम रखा हुआ है। तो हम ये नेगेटिव प्रेशर का सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका हमें बहुत फायदा होगा कोविड कोविड के हवाले से। ठीक है लेकिन सर, मेरा नेक्स्ट कॉस्टली। जी सर, जी सर, बहुत बिल्कुल कॉस्टली बिल्कुल होता है। कॉस्टली हो।